ये तो क्रिकेटर्स जगत के जो पठान हैं उनकी बात हो रही थी। जो फिल्म और सिनेमा जगत के पठान हैं ना, वो 58 साल के हो गए हैं, तो उनके फैंस भी बड़े खुश हो रहे हैं, उनके घर मन्नत के बाहर। दो नवंबर को 58 साल के हो गए किंग खान। सुबह से ही शाहरुख खान के फैंस अलग अलग प्रदेशों, शहरों और देशों से आकर मन्नत के सामने आ जमे। धमकियों के चलते शाहरुख को वाइस सिक्योरिटी मिली है, इसलिए मन्नत के आसपास कड़ी सुरक्षा है और ज्यादातर फैंस को एक दीवार के पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम और बैरिकेड्स इन फैंस की दीवानगी रोक पाने में नाकाम रहे। पुलिस की लाठियों से भी इनके हौसले कम नहीं हुए। हैप्पी बर्थडे एसआरके। शाहरुख के फैंस की इस भीड़ में बुजुर्ग, बच्चे, जवान और महिलाएं सभी थे। इनका एक दूसरे से ना रिश्ता ना जान पहचान, पर अलग अलग शहरों से आए इन लोगों को सिर्फ एक नाम ने एक रिश्ते में बांध दिया है और वो नाम है शाहरुख, और रिश्ता है उनके लिए दीवानगी का। ये नजर आ रहे हैं, आप शाहरुख की फैन हैं? जी बहुत बड़ी। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं? जी। और स्पेशली शाहरुख खान के जन्मदिन के लिए आई हैं? जी जी। कि आप दिल्ली से कब आई हैं और यहाँ पे कब तक रहने वाली हैं? सर मैं कल शाम को आई हूँ और कल हमने रात को देखा भी था, शाहरुख खान को विश भी किया, और आज जब तक हम उनके दर्शन नहीं कर लेते हम वापस नहीं जाएंगे। शाहरुख मन्नत के अंदर थे, पर बाहर भी एक शाहरुख घूम रहे थे। ये शाहरुख जैसे दिखते हैं, उनके फैन भी हैं और यहाँ शाहरुख के फैंस इनके साथ भी सेल्फी लेने में मशगूल थे कि शाहरुख ना सही, शाहरुख ही सही। जन्मदिन के दिन कुछ खास करते हैं आप? मैं सब गरीब लोग को खाना पीना खिलाता हूँ उनके नाम से। हाँ। जैसे कि वो बच्चे लोग को पार्टी देता हूँ। जैसे कि मुझे बोलते शाहरुख का बर्थडे, तुम्हारे से पार्टी चाहिए, तो मतलब ले लो, जो चाहिए वो ले लो। कुछ कड़वे अनुभवों के बावजूद लोग मन्नत से चमकने वाले सितारे की ओर टकटकी लगाए रहे, क्योंकि इस सितारे की एक झलक न सिर्फ इनके दिन भर की थकान मिटा देती है, बल्कि इन्हें जिंदगी भर का सुकून दे जाती है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 2023 का पूरा साल शाहरुख खान के नाम से गूंजता रहा और इसकी गूंज इस साल के अंत तक भी जारी है। पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। बात सिर्फ उनके जन्मदिन पर उनके फैंस के जश्न की नहीं है, बल्कि इस मौके पर शाहरुख इस साल की अपनी आखिरी फिल्म डंकी का टीजर डंके की चोट पर रिलीज करने वाले हैं। तो मैं नहीं कहूँगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या पीआर स्ट्रैटेजी है, ये ऑडियंस का उनके लिए प्यार है, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द जॉनर्स एंड द फिल्म्स दे डिड व्हाट दे डिड। और शाहरुख खान अपने आप में, कुछ लोग ऐसे स्टार्स होते हैं जो हिट्स एंड फ्लॉप से परे होते हैं। वो पठान के पहले भी इतने ही बड़े स्टार थे, वो शायद पठान और जवान के बाद और बड़े स्टार हो गए, और आई थिंक ये साल इज़ द बेस्ट ईयर फॉर हिम टू सेलिब्रेट, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू डंकी की जिस हिसाब से साल की शुरुआत उन्होंने की थी उसी हिसाब से उसका अंत करें। इस साल जनवरी में रिलीज हुई शाहरुख खान की पठान ने बॉलीवुड में नई जान फूंकते हुए दुनिया भर में 1050.30 करोड़ का कारोबार किया। उसके बाद सितंबर में रिलीज हुई जवान ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1146 करोड़ दुनिया भर में कमाए और फिल्म अभी भी कई जगह चल रही है। यानी इस साल शाहरुख की अब तक 2 फिल्में रिलीज हुई हैं और दोनों ने कुल मिलाकर 2000 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है।
इसके अलावा जवान कई रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत की 5वें नंबर की फिल्म बन गई है। यानी शाहरुख ने बॉलीवुड की डूबती नैया को इस साल पार लगाया है। इंडस्ट्री की जो हालत थी पठान के आने से पहले वो ज़रा गंभीर थी, फिल्में चल नहीं रही थी, लोग एकदम मायूस थे। लेकिन शाहरुख खान की जवान ने जो 500, 550, 600 करोड़ तक गई है, वहाँ से जो उम्मीद की किरण शुरू हुई जवान में, तो वो एकदम ही और थ्रू द, जैसे बोलते हैं, इट वेंट थ्रू द स्काईज एंड अब आ रही है डंकी। तो ये साल शाहरुख खान का मेरे ख्याल से डबल सुपर बर्थडे होना चाहिए। राजू हिरानी और शाहरुख खान दोनों एक साथ काफी बरसों से काम करना चाहते थे और अब डंकी के साथ ये दोनों पहली बार बड़े पर्दे के लिए काम कर रहे हैं। ऊपर से राजू हिरानी की फिल्मों का ब्लॉकबस्टर होने का 100% ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसे में अगर डंकी भी सुपर डुपर हिट होती है या ब्लॉकबस्टर होती है तो शाहरुख का 58वां साल हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए।